ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ है। नोटिस जारी कर दिया सीबीआई ने, अब आगे क्या करेंगे इस तरह से? मतलब आप तो घर पे बैठे हुए और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। फिलहाल जो 14 घंटे की पूछताछ हुई थी उसमें क्या कुछ निकल के बाहर आया, कैसी पूछताछ थी और लुकआउट नोटिस पे क्या? मेरे घर का कोना कोना इन्होंने तलाशा, कुछ नहीं निकला। एक पैसे के करप्शन का कहीं से कोई इनको संकेत सबूत कुछ नहीं मिला। अब 14 घंटे बाद पूरी रेड करने के बाद कहते हैं जी लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हैं, कर ले। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कोई काम करने की कोशिश करता है, 75 साल से यही कर रहे हैं देश में लोग, जब कोई काम करने की कोशिश करता है, एजुकेशन पे काम करता है, स्वास्थ्य पे काम करता है, रोजगार पे काम करता है, महंगाई पे काम करता है, इसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर वही हो रहा है। इससे देश नंबर 1 नहीं बनेगा, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हमारे देश की तरक्की हुई कि जब किसी ने काम किया, इन्होंने ईडी सीबीआई सब से रोकने की कोशिश की। आज फिर यही हो रहा है। मनीष जी, जिस तरह से देख रहे हैं कि कल भी हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी बीजेपी की, जिसमें आरोपी नंबर 1 तमाम सारी बातें जो कही जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से नई एक्साइज पॉलिसी को आप लोगों ने वापस लिया, वो कह रहे हैं अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? और 144 जो करोड़ बताया जा रहा है कि शराब माफियाओं को फायदा पहुंचा दिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने। आप कई सारे मुद्दे उठा रही हैं। आरोपी नंबर 1 बनाना इनके सपने हैं, ये अपने सपने पूरे कर लें। इन्होंने कर लिया। मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1। अरविंद केजरीवाल जी का सपना है देश नंबर 1, वो अरविंद केजरीवाल जी पूरा करेंगे, वो इनसे नहीं हो सकता। मोदी जी 24 घंटे अब यही सोचते हैं सरकार गिराने के लिए ईडी का इस्तेमाल कहाँ करूँ। मोदी जी सोचते हैं 24 घंटे उनके दिमाग में चलता है सरकार गिराने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कहाँ करूँ, लुकआउट कहाँ दूँ, किस पे क्या आरोप लगाऊँ, किसको कैसे डराऊँ। 24 घंटे उनके दिमाग में यही चलता है। इधर केजरीवाल जी के दिमाग में चलता है देश को नंबर 1 कैसे बनाए। तो मोदी जी का नतीजा ये है कि उन्होंने मुझको FIR नंबर 1 बना दिया, FIR में नंबर 1 बना दिया। अरविंद केजरीवाल जी की सोच का नतीजा निकलेगा कि एक दिन देश नंबर 1 बनेगा। ये घोटाले जितने, इनका इसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं। 144 करोड़, 1000 करोड़, 8000 करोड़, सब तरह की बात कर रहे हैं लोग। FIR में लिख रहे हैं एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को 1 करोड़ रुपए दिया, इसलिए बैंक में दिया है, वो भी उसने, जो इन्होंने इनका ही दावा है कि बैंक में दिया है, वो मनीष सिसोदिया का घोटाला है। मनीष सिसोदिया ने कैसे घोटाला कर लिया? कर लो जांच, आप सारी जांच कर लो, लेकिन इस सत्य को नहीं झुटला सकते आप कि आज आप अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं। आज आप इस बात से डरे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल के काम को कैसे रोका जाए। आपकी पूरी कोशिश भ्रष्टाचार रोकने की नहीं है। अगर भ्रष्टाचार रोकने की होती तो आप रोकते ना कि प्रधानमंत्री ने जिस सड़क का उद्घाटन किया उसमें अगले 5 दिन के अंदर धस कैसे गई हजारों करोड़ की सड़क। आपका भ्रष्टाचार रोकना मकसद होता तो आप रोकते ना कि गुजरात में जहां हूच ट्रेजेडी से लोग मर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए की शराब बिक रही है, 10,000 करोड़ का साल भर में घोटाला हो रहा है हर साल, उस पर भी कर लो सीबीआई। नहीं करोगे क्योंकि आपका इरादा ही भ्रष्टाचार रोकना नहीं है, आपका इरादा अरविंद केजरीवाल को रोकने का है। आपके एक मंत्री जेल में है और जिस तरह से आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 से 3 दिन में आपकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो आप तस्वीरें किस तरह से देख रहे हैं? तस्वीर इसी रूप में देख रहे हैं कि इनकी पूरी कोशिश ये है कि भाई इनको रोका कैसे जाए। उसको अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए उनके स्वास्थ्य मंत्री को कैसे जेल में डाला जाए, उनके शिक्षा मंत्री को कैसे जेल में डाला जाए। शिक्षा स्वास्थ्य का काम बड़ा तारीफ होती है, तो वो अपना करते रहे, हम अपना काम करते रहे। हमारा काम है शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करना, हम वो करते रहेंगे। इनका काम है शिक्षा स्वास्थ्य के काम रोकना, वो करते रहेंगे। भगवान सच्चाई का साथ देता है। जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि लोकप्रियता से जो हैं वो डर रहे हैं भाजपाई, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि आप 2022 में जो आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया, ऐसे आरोप जो लगाए जा रहे हैं उस पर बात ना करके 2024 जो अभी फिलहाल थोड़ी दूर है उस पर ज्यादा जिक्र कर रहे हैं कि मोदी वर्सेस केजरीवाल। हमें इसीलिए तो इनकी नीयत पे शक है। हमने जब कहा कि भाई भ्रष्टाचार पे ही बात करनी है तो आ जाओ ना, करते हैं भ्रष्टाचार पे बात। ऐसा कैसे हो गया कि हजारों करोड़ में आप एक सड़क बनाते हो और प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराते हो और वो 5 दिन बाद धस भी गई और आप उस पर कहते ही नहीं हो कि इस पे भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपका अगर भ्रष्टाचार पे बात करनी है तो करो ना। आप ऐसा कैसे हो गया कि आप कह रहे हो 27 साल से गुजरात में शराब नहीं बिकने देते हम, और उस गुजरात में सरकार में शराब भी बिक रही है और वहां लोग भी मर रहे हैं और 10,000 करोड़ की शराब चोरी हो रही है, एक्साइज रेवेन्यू चोरी हो रहा है। आपको लगता ही नहीं वहां घोटाला हो रहा है? आपको लगता है कि यहां शिक्षा का काम हो रहा है, यहीं घोटाला बताओ। यहां स्वास्थ्य का काम हो रहा है, यहीं घोटाला बताओ। यहीं अरविंद केजरीवाल बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए घोटाला। तो इसलिए नीयत पे सवाल है।
ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਦੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਬਰਨ ਦੀਨ ਬਦਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। आज जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, आज जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, आज जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिल जाती। हमारी बच्ची कल से इंतजामिया ने अगवा करवाई थी। बुनेर की इंतजामिया इसमें मुलविस है। बुनेर की इंतजामिया ने उसे अपनी जबरदस्ती टार्चर करके उससे बिना बयान हल पी लिए, उसका निकाहनामा करवाया है, उसको अपने पास रखा है, हमें वर्गलाते रहे, पूरा दिन हमें वर्गलाते रहे। थाने में हमारी पाया ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ KPK ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੀਨਾ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਜੋ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨਾ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ KPK ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੀਨਾ ਕੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। और मैं पिता से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर है और मैं एक हाई स्कूल में टीचिंग करती हूँ सिटी पोस्ट पे। आज मैंने अपनी मर्जी से शादी की है एक मुसलमान लड़के के साथ, इसलिए की है क्योंकि मैंने इस्लामियात को स्टडी किया था, इस्लामी तालीमात से मुतासिर हुई, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन अब मेरे खानदान वाले चाहते हैं कि मैं दारुल मान जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती। जहाँ पे ये जाएंगे मैं इनके साथ जाऊँगी। ਉਧਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। SGPC ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CBI ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣੀ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਚਰਣ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ। ਬਈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2002 'ਚ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 3 ਸਾਲਾ ਧੀ ਸਣੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। एक छोटे जे ब्रेक के लिए रुकते हैं।